हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SRN क्लासेस। आज मैं आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन का अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे होम पेज पे जाके आप नीचे देखिए, प्लेलिस्ट पे आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज के, ईवीएस के और आपके बाल मनोविज्ञान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलग अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वहाँ से आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन सबसे अच्छी हो। चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन, सिर्फ वही जो एग्जाम के लिए सही। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन का करा रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को। सीटेट यूपीटेट एग्जाम बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। कब किया गया था? 17 सितंबर 1985 में राजीव गांधी द्वारा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था 17 सितंबर 1985 राजीव गांधी के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दोनों पॉइंट करा दिए। अगला देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। गंगा कार्य योजना प्रारंभ किया गया था। तो गंगा कार्य योजना प्रारंभ की गई थी 1985 में। कब प्रारंभ की गई थी? 1985 में गंगा कार्य योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे पॉइंट वाइज हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रारंभ किया गया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब प्रारंभ किया गया? 1973। और अगला पॉइंट 5 नंबर पे है, वो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया। और आपको सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो आपको पॉइंट वाइज बता दिए, कौन सा अधिनियम कब लागू किया गया। ठीक है, चैनल पे आप अगर अभी नया विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आपके प्रिपरेशन अच्छी हो सके और एग्जाम आपका आसानी से गुड मार्क्स के साथ निकल सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, छठे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण विकास के साथ जोड़ा गया? फिर सुन लीजिए, प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया? तो कौन सी पंचवर्षीय है? चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना को पर्यावरण के साथ जोड़ा गया है। अगला पॉइंट देखिए, विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना। तो विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना कौन सी है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में जो लागू किया गया था, वो विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है। तो 7 पॉइंट आपको क्लियर। 8वें पॉइंट को देखिए, आपका अपना चैनल SRN क्लासेस। भूमिगत जल के दोहन के कारण, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा सर्वाधिक प्रभावित है? ठीक है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो कौन सा है? बुकलिन। कहाँ है? USA। बुकलिन जो है USA का सबसे सर्वाधिक प्रभावित देश है, जो भूमिगत जल का दोहन अत्यधिक करने का कहा है। इसलिए कहा गया जल संरक्षण का जो नियम लागू हुआ है कि जल को संरक्षण करिए, वेस्ट मत करिए, जितना यूज हो उतना ही उसका उपयोग करिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, अच्छे सुना होगा CFC के बारे में। CFC के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? कौन सा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दूसरा आपका प्रमुख, ठीक है, जो आपको ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है, वो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। अगला देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओजोन स्तर के क्षरण
का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन 1985 इंग्लैंड में लगाया। ठीक है, कहाँ के थे? इंग्लैंड के। जोसेफ फॉरमैन 1985 में ओजोन स्तर के क्षरण का सर्वप्रथम पता इन्होंने लगाया था। जोसेफ फॉरमैन नाम था इनका, 1985 में, इंग्लैंड। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर योजना की अनुकृति है? दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर की योजना है? तो कौन की अनुकृति है? कौन सी नदी है आपकी? वो आपकी कौन सी है? टेंसी नदी, टेंसी घाटी। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना टेंसी नदी पर योजना की अनुकृति कौन सी है? टेंसी घाटी, 1940। कहाँ है? यूएसए। अगला देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन। विश्व का सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां हैं। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां हैं। येलो नदी चीन में है। कहाँ है? येलो नदी के नाम से विख्यात है। कहाँ है? वो चीन में है। और गंगा नदी, गंगा नदी कहाँ पे है? वो जानते हैं आप, इंडिया में बहुत पवित्र नदी मानते हैं गंगा नदी है। कौन सी है? वो भारत में है। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां हैं। येलो नदी चीन, गंगा नदी इंडिया। अगला पॉइंट देखिए। स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द की पहली बार प्रयोग किसने किया? स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? आयुसीएन ने पहली विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में। आयुसीएन के बारे में बता चुका हूँ। आप मेरे अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे लास्ट वीडियो देखिए, इसमें जो ईवीएस के हैं उसमें आपको सारा कुछ क्लियर है। आयुसीएन क्या है? आयुसीएन ने विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में, ठीक है, स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द की पहली बार प्रयोग किया आयुसीएन ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 20 क्वेश्चंस की सीरीज देखिए। भारत की धारणी विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? जल विद्युत। समझ में आ गया? धारणी विकास, भारत में धारणी विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत का है जल विद्युत। ठीक है, पता होगा इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लाइट बनती है, विद्युत बनती है, वो किससे बनती है? कोयले से। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला देखिए। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे? कार्ल रिटर। अच्छे, ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे आपके कार्ल रिटर। पॉइंट को नोट कर लीजिए। सारे 20 क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोशिश है कि ऐसे क्वेश्चन आपको मैं हर बार कराता रहूं। अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था 1965 से 1974। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था 1965 से 1974। अगला पॉइंट देखिए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। तो ये दो पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। मेघ बीजन क्लाउड सीडिंग, मेघ बीजन क्लाउड सीडिंग में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन यौगिक का। ठीक है, फिर सुन लीजिए। मेघ बीजन क्लाउडिंग सीडिंग जो होता है उनमें किस यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक को, ठीक है, मेघ बीजन में के प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए। पश्चिम बंगाल को शोक दिवस, शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल की का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? कौन सी नदी है? वो आपकी दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहता है? कौन सी नदी है? वो दामोदर नदी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखिए। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कौन सी नदी है? वो आपकी कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोनों पॉइंट। ये 20 क्वेश्चन जो थे आपके
वेरी इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको अपने चैनल SRN क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हम लोग मोटिवेशन मिलता है और अच्छे मैं वीडियो आपको ला सकूँ, इसलिए आप इसको लाइक भी करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।